हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ऑफ क्लास थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज आवर फर्स्ट स्कूल। ठीक है, तो ये है चैप्टर का नाम, यानी हमारा पहला स्कूल। तो चलिए फिर इस चैप्टर को पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम करेंगे इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, यानी जब हम स्कूल आते हैं तो हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो बैठना, खाना, है ना, सब कुछ वो सीखता है। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सबसे पहला स्कूल क्या होता है? येस, इट इज़ आवर फैमिली। ये है हमारा परिवार, जहाँ पर हम रहते हैं, है ना, अपने परिवारों के साथ रहते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिलीज मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। हम घर से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो कि हम कहीं भी नहीं सीख सकते। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। और ये इसलिए होता है, यानी हम इसलिए इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि हम अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसा हमें हमारा परिवार कहता है करने के लिए, तो हम वैसा ही करते हैं और इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, लेकिन हम कभी भी इसको गहराई से नहीं सोचते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पर कहा है कि चले इसके बारे में हम गंभीरता से सोचते हैं और इसके बारे में हम बातें करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। तो ये जो जगह है, यहाँ पर आपको अपने परिवार का पिक्चर यहाँ पर स्टिक करना है, पेस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर लिखा है हु ऑल देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कौन कौन है आपको यहाँ बताना है। राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। तो यहाँ पर जो कॉलम्स दिए हैं ना, यहाँ पर आपको नाम भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है रिलेशन के बारे में, क्या आपका रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने नाम लिखना है। जैसे अनिश जो है, जैसे अनिश है, ये क्या है, आपके फादर। आप फादर का, जो भी आपके फादर का नाम होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। सिमरन आपकी मम्मी का नाम है। कपिल ये आपका भाई का नाम है। और रामचंद्र ये आपके ग्रैंडफादर का नाम है। इसके बदले आप कोई भी नाम जो आपके परिवार में एक्चुअल नाम है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर एंड मदर डॉटर। तो जैसे अभी हमने नाम लिखा था, तो वैसे ही आप दो नाम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फादर और बेटे का नाम लिख सकते हैं, और फिर हस्बैंड वाइफ का नाम लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे और उनका रिश्ता बताएंगे आप, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर नाम बताया था फादर, मदर और भाई का, तो वैसे ही जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अनिश ये कौन थे, पापा का नाम था। और सिमरन है ना, तो ये मम्मी पापा, रिलेशन क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ। रामचंद्र और कपिल ये कौन है, ग्रैंडफादर और ब्रदर का। फिर ये अनिश यानी फादर और कपिल, फादर एंड ब्रदर। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, आप कोई भी दोनों का रिलेशनशिप बताएंगे। वॉट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली, यानी आपको परिवार में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम, क्या आपको घर में कोई ऐसा नाम दिया है जिससे प्यार से, मोनू, सोनू ऐसा नाम होता है ना, उसको कहते हैं पेट नेम। तो क्या ऐसा कोई नाम है, तो वो आप बताएंगे। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, आप कैसे अपने परिवार को बुलाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। Two persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? तो यहाँ पर तस्वीर अगर आप देखेंगे तो किसी दो की जो फोटो है वो काफ़ी सिमिलर है, तो उनको आप ढूंढेंगे और फिर उसका आंसर आप लिखेंगे। आंसर होगा टू यंग गर्ल्स इन द पिक्चर रिजेंबल ईच अदर, दे आर सिस्टर्स। तो ये जो दो पिक्चर है दो बहनों की है और ये आपस में काफ़ी एक जैसे दिखते हैं, तो ये आंसर आप लिखेंगे। Is there any similarities between you and any other members of your family? अब यहाँ पर आपसे भी पूछा गया है कि कोई ऐसा परिवार में है जिनकी शक्ल या कोई भी ऐसी आदतें आपसे मिलती हो। In a way you talk, walk or smile or even you look like, ठीक है, in your looks. With whom and how? तो यहाँ पर आपको लिखना है, इस गैप में लिखना है कि जैसे मान लीजिए
आपकी और आपकी मम्मी की अगर कोई आदत मिलती है तो आप यहाँ अपना और मम्मी का नाम लिखेंगे, और किस चीज़ में आप सिमिलर हो तो ये भी आप इस कॉलम में खुद लिखेंगे। नाउ लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब हम एक परिवार के बारे में बात कर रहे हैं जो कौन है, जिसको कहा जाता है अनवारीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर ऑफ द अनवारी फैमिली वर्क एज धोबी। जो अनवारी के जो सबसे बड़ा जो मेंबर है वो एज अ धोबी काम करता है। धोबी कौन? जो कपड़े धोते हैं, ठीक है। All the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली में वो सभी इस काम में हाथ बटाते हैं। कोई धोते हैं, कोई वॉश करते हैं, कोई आयरन करता है, ठीक है। तो सभी अपना अपना काम करते हैं। अनवारीज एंड हर कज़न तौकीफ आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अब इन फैमिली में एक दो छोटे बच्चे हैं जो कज़न हैं आपस में, जिनका नाम क्या है? तौकीफ है। और वो जो है अपने पेरेंट्स से या अपने बुजुर्ग से वो फैमिली का जो काम है वो सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को लेके क्वेश्चन पूछा है, इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क। यानी क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई है, मतलब बिजनेस है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, तो उसके बारे में आपको लिखना है अगर है तो, ठीक है। और आपको बताना भी है कि वो क्या है। जैसे किसी का शॉप होता है ना, दुकानें होती हैं, तो आप ये लिख सकते हो। डू यू हेल्प द फैमिली मेम्बर्स विद द वर्क। फिर यहाँ से पूछा है कि क्या आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हो। अगर यस है तो आप यस लिख सकते हो, ठीक है ना। Everyone removes their shoes before entering the house. This is a practice in सुरेखा's family. सुरेखा की जो फैमिली है उसमें एक रूल ये है कि जब भी आप घर के अंदर एंटर करोगे तो अपना जूता बाहर ही खोल के आओगे। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़। सुरेखा की कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो उसके घर आते समय जूता नहीं उतारते हैं। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। और उसके जो दादाजी है इस बात को लेके काफ़ी गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे दोस्त क्यों जूता उतार के घर पर नहीं आते, क्योंकि वो सभी फॉलो करते हैं उस रूल को। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। अब इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि क्या आपके घर में भी कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत सालों से आप करते आ रहे हो। अगर है तो आपको यहाँ पर लिखना है, और क्या है वो प्रैक्टिस ये भी आपको यहाँ पर बताना है। Which practices you and your family do to keep your house and the surrounding clean? और इसके अलावा आपके परिवार में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जिसकी वजह से घर भी साफ रहता है और घर के जो आजू बाजू सराउंडिंग है वो भी क्लीन रहता है, तो ये भी आपको बताना है। डज एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट्स लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हो, है ना, और या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाता हो जब वो खुश होता है। अगर ऐसा कोई आपके परिवार में है तो आप अपने, जैसे फादर है तो आप फादर का नाम लिख सकते हैं और उनकी आदत भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है थिंक एंड राइट। When I am sad, I go to my। पहले का आंसर होगा मदर। जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ, ठीक है। I go या फिर माँ के पास चले जाता हूँ। नंबर 2, when I want to know about my past, I go to my grandmother। जब मुझे अपनी कोई भी पुरानी चीज़ जाननी होती है अपने बारे में तो अपनी ग्रैंडमदर के पास चली जाती हूँ। When I want to share my secret, I go to my sister। जब मुझे कोई सीक्रेट बात बतानी होती है तो मैं अपनी बहन से बताती हूँ। When I do something wrong, I go to my father। जब मैं कोई गलत चीज़ कर लेती हूँ तो मैं अपने फादर के पास चली जाती हूँ, ठीक है। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, फिनिश होता है। कैसा लगा आपका एक्सप्लेनेशन? आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, या फिर ऐसा कोई है जिसके साथ आपके जो रिजेम्बलेंस है यानी चेहरा मिलता हो या फिर कोई भी हैबिट मिलता हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।